इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि सारा मलबा मौजूदा हुकूमत पर डालना दुरुस्त होगा? क्योंकि हमें याद है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी तो मौजूदा हुकूमत बड़ी तनकीद करती थी कि कीमतें बढ़ाना होंगी, इससे बड़ा नुकसान होगा। आज तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है और मौजूदा हुकूमत जस्टिफाई करने में लगी हुई है कि आप लोगों का किया धरा है सारा कुछ। इस वक्त सियासत में जो सबसे नुमाया चीज है कि कोई कुछ भी कर ले, अच्छा करे बुरा करे, क्रिटिसाइज कर, ये तो तय हो गया। अब यहाँ इस वक्त चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान को मुश्किलात से हम बाहर निकालें। पेट्रोल की कीमत अगर ये नहीं बढ़ाते, इनको IMF पैसा नहीं देगा, IMF पैसा नहीं देगा, चाइना का पैसे नहीं मिलेगा, सऊदी अरब की रिशेड्यूलिंग का इश्यू होगा, तो देखें अब गवर्नमेंट मजबूर है। बहरहाल उल्टा तीर उन्होंने लिया है तो तकलीफ तो उनको होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही थी, अब ये आए हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं, मैं इसको कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि लेकिन आप समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ भी होती तो IMF के मुआहदे के मुताबिक ही नहीं ये पैसे बढ़ाने पड़ने थे? बिल्कुल बढ़ाने पड़ते। कोई भी गवर्नमेंट होती उसको ये प्राइस ऊपर लानी पड़ेगी। आप नहीं लाओगे, आपका मुल्क का डेफिसिट बढ़ेगा, आपका बजट खसारा बढ़ेगा, आपका रुपी वीक होगा। इस वक्त मसला है आप अपने रुपी को बचाएं। ये जितनी भी देखे दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान भी उसी तरह उस महंगाई की लपेट में आया हुआ है। अगर आप सब्सिडी देते हैं, डिमांड कम नहीं होगी। सब्सिडी खत्म करेंगे, डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा। यहाँ इशू ये है कि लोग कहते हैं महंगाई है, लेकिन कोई चीज यूज कम नहीं कर रहे हैं, उनकी यूजेस बढ़ रही है। तो ये महंगाई का तो फिर कहीं से भी ताल्लुक नहीं बनता। ज़ाहिर है लोगों की बाइंग पावर पे तो असर पड़ेगा ना। मतलब कि आपकी जेब में अगर 100 रुपया तो वो 100 रुपया है, लेकिन आगे लेने वाली चीज अगर 200 रुपए की होगी है तो इट मीन्स कि आम आदमी तो मुतासिर हो रहा है ना। बिल्कुल होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पुअर के लिए सब्सिडी बढ़ाए और आम आवाम जो के अफोर्ड कर सकते हैं उनको किसी किस्म की भी अब सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल है, मैं ये समझता हूँ, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने इतना टफ डिसीजन लिया, ये जानते हुए भी कि इनकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी इन लोगों को। देखिए सियासतदानों का हमेशा अपोजिशन का रवैया अलग होता है, गवर्नमेंट में आते हैं तो अलग है। आप जो बात अपोज कर रहे होते हैं वही चीज आपको सपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमेशा इनको चाहिए कि अभी अपनी सियासत को थोड़ा चेंज करें। अब ये नहीं है कि आप बैठ के खा नहीं सकते हैं। अब पाकिस्तान की इतनी शिकत नहीं है कि पाकिस्तान अपने इस बर्डन को उठा सके। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जब पहले डिसाइड हो चुका था परवेज मुशर्रफ के दौर में कि पेट्रोल डीरेगुलेट होगा, डीजल डीरेगुलेट होगा, तो मैं ये समझता हूं कि इस गवर्नमेंट को प्राइस बढ़ाने से बेहतर है कि सारी आइटम डीरेगुलेट करे, अवाम जाने और रिफाइनरीज जाने और ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले जाने, और इनके पास गवर्नमेंट के पास 60% PSO का वो है मतलब मार्केट शेयर, तो वो ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते किसी को। तो बेहतर तरीका यही है कि आप हर चीज को डीरेगुलेट करें। हर जगह एक बात ये कहते हैं प्राइवेटाइज करो, प्राइवेटाइज करो, प्राइवेटाइज करो। भाई उससे निकलो, पहले इन चीजों को डीरेगुलेट करो जिसमें आपके ऊपर कितना बड़ा मलबा आता है। आप एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट करें, ये कर क्यों नहीं रहे? 8 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ जाएगी, बल्कि बढ़ा दी गई है। 60 रुपए एक हफ्ते में आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है, तो ये तो आपका हर मुल्क का सेक्टर है, कारोबारी सेक्टर, सब कुछ मुतासिर होगा। आपकी इंपोर्ट्स मुतासिर होंगी, आपकी एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी। देखिए आप जो बात कह रही है, आपको पता है सबसे अलार्मिंग सिचुएशन आपका एक्सपोर्ट का नंबर है। हाँ। इस महीने जो लास्ट हमने मई क्लोज किया है उसमें आपकी एक्सपोर्ट हुई है $2.6 बिलियन। उससे अगले महीने में हम $3 बिलियन क्रॉस कर चुके थे। अब गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि अगर इसमें फर्दर डिक्लाइन आया तो आप क्या करोगे। और ये खुदा का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अभी भी हमारा रेमिटेंस काफी बेहतर है। अगर उसमें हिट पड़ गई तो और मुश्किलात आएगी। तो ये आप ना समझे कि ये आसानी से
गवर्नमेंट कर सकेंगे। इनको हर आने वाले दिन में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस कम्युनिटी इस हुकूमत के फैसलों में इस हुकूमत के साथ है, वो सूरत हाल को उसे अदराक है, बिजनेस कम्युनिटी को वो सपोर्ट करते हैं इस हुकूमत को। देखें, सपोर्ट मैं इस तरह करूंगा कि अगर ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये मुल्क के इंटरेस्ट में है और ये मुल्क के अगेंस्ट नहीं है। मैंने कहा ना, मुल्क के अगेंस्ट सब्सिडी होती है। अभी ये टेक्सटाइल की सब्सिडी, फला की सब्सिडी, फर्टिलाइजर की सब्सिडी, डेप की सब्सिडी, फिर आप पुअर के लिए जो बजट रख के बैठे हुए हैं, तो ये मुल्क इस तरह अब नहीं चल सकता। अब अपने आप को, सबको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपोजिशन गवर्नमेंट को मिल के बैठना पड़ेगा। वाया मीडिया निकालने के लिए आपको रशिया से ट्रेड करनी पड़ेगी। आपका सारा बिजनेस इंडिया लेके चला जाएगा। इंडिया की एनर्जी 30% सस्ती उसको मिल रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 30% सस्ती मिल रही है तो उनके तो टेक्सटाइल हमको उड़ा के रख देंगे। सही। अभी तक तो इन्होंने किसी ने सोचा नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में मुश्किल। लेकिन आप ये तो चीज समझ रहे हैं ना कि हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। जाहिर है आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी पैदावारी लागत है, ये सारी कीमतें बढ़ने से उसका तो इफेक्ट, उस पर तो इफेक्ट होगा, असरात होंगे। हाँ, तो क्योंकि महंगाई, देखें, अगर आप भी यही रशिया से क्रूड ले लें और आप अपना मसला हल करें ना, आप अपने टेक्सटाइल वालों को सपोर्ट करें, आप बाकी लोगों को सपोर्ट करें, आपको हर सूरत में इस तरह की डील लेनी पड़ेगी। इंडिया, चाइना बेनिफिशियरी है और हम लूजर हैं। अगर हम ऑयल नहीं लेते हैं तो हमारी मार्केट भी कम्पिटिटिव नहीं होगी, हमें और डबल प्रॉब्लम होगी। सब्सिडी हम दे नहीं सकते क्योंकि IMF से हम पैसे लेने गए, वो अपना पैसा जब देता है तो वो आपसे ये तो कहेगा ना कि भाई ये पैसे आप वापस देने के काबिल हो कि नहीं हो। बिल्कुल। हम बार बार IMF को गाली देते हैं, ये बहुत ही गलत हरकत है हमारी। एक आदमी, यहाँ आप किसी बैंक से पैसे लेने जाओ तो बैंकर तो आपसे 500 चीजें मांगता है, आपको कहता है उसकी आप पर्सनल गारंटी भी दे, सिक्योरिटी भी दे। तो IMF तो सिर्फ आपको ये कहता है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। सही। आप कहते हैं महंगाई बहुत है लेकिन आपकी डिमांड कम नहीं होती, तो डिमांड कम करने के लिए प्राइस बढ़ाई जा रही है, डिमांड कम करने के लिए रुपये को वीक किया जा रहा है, डिमांड कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इंटरेस्ट रेट को रोकना पड़ेगा। ये मिर्जा इस्माइल साहब समझ नहीं पा रहे, ये इन्फ्लेशन के चक्कर में रह के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ये खतरनाक है। इस टूल को ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 30,000 अरब रुपए की लोन है। 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब 300 अरब रुपए आपकी जेब से चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई शक नहीं। इस वक्त जरूरत है कि आप अपने जो डिसीजन लेने वो आपको लेने पड़ेंगे, आप ना चाहते हुए भी आपको लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन AKP ग्रुप करीम डेडी साहब मेरे साथ थे।